नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तहों में उतर रहे हैं। ये कहानी है अहंकार की, आस्था की और संरक्षण की, गोवर्धन लीला। हमारे पास जो स्रोत है गोवर्धन लीला, इंद्र का अभिमान और कृष्ण का संरक्षण, उसी के अंशों पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ब्रज से। हाँ, वहाँ हर साल इंद्र की पूजा होती थी। हाँ। इंद्र मतलब बारिश और अन्न के देवता माने जाते थे। तो उनकी पूजा एक तरह से स्थापित परंपरा थी, सदियों से चली आ रही थी। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में आते हैं युवा कृष्ण। हाँ, और वो इस परंपरा पर सवाल उठाते हैं। हाँ, उन्होंने लोगों से पूछा, देखिए बारिश और चारागाह ये सब तो हमें गोवर्धन पर्वत से मिल रहा है, हमारी गायों से मिल रहा है, तो फिर हम इंद्र की विशेष पूजा क्यों करें? उन्होंने सुझाव दिया कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, प्रकृति के सीधे स्रोत का सम्मान। सही कहा। और कमाल ये कि लोगों ने उनकी बात मान ली। ब्रजवासियों ने पहली बार गोवर्धन पर्वत की पूजा की। और यहीं से कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है ना? हाँ बिल्कुल। और यहाँ देखिए दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक स्थापित मान्यता, एक सत्ता को सीधी चुनौती दी गई। ये सिर्फ पूजा बदलने की बात नहीं थी, ये अधिकार और परंपरा पर एक बड़ा सवाल था। जाहिर है। और स्वाभाविक है, देवराज इंद्र जिन्हें अपनी पूजा नहीं मिली, उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि इंद्र इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने इसे ब्रजवासियों का अहंकार माना और उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। और फिर क्या था? हाँ, उन्होंने अपना प्रकोप दिखाया, भयंकर बारिश। स्रोत कहता है 7 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई। जी, सिर्फ बारिश नहीं, आंधी, तूफान, बिजली, ऐसा लगा मानो प्रलय आ गया हो। पूरा ब्रज पानी में डूबने लगा। लोग, जानवर सब डर गए होंगे बुरी तरह। आश्रय ढूंढ रहे थे, पर हर तरफ पानी ही पानी था। और इसी घोर संकट के समय कृष्ण का वो दिव्य हस्तक्षेप होता है। हाँ, और इसी क्षण में कृष्ण की दिव्यता सामने आती है। कहानी बताती है कि उन्होंने जैसे कोई बड़ा भारी काम न हो, बल्कि बहुत सहजता से, शायद मुस्कुराते हुए, अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत, हाँ, पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये कल्पना ही कितनी अद्भुत है। वाकई ये दृश्य तो सोचने में भी रोंगटे खड़े कर देता है। एक विशाल पहाड़ बस एक नन्ही सी उंगली पर टिका है, एक छाते की तरह। बिल्कुल। और 7 दिन और 7 रात तक। हाँ, 7 दिन 7 रात। जब बाहर वो प्रलयंकारी बारिश हो रही थी, तब उस पर्वत के नीचे सारे ब्रजवासी, गोपियां, बच्चे, बूढ़े, और सिर्फ इंसान ही नहीं, उनके सारे पशु पक्षी भी सब सुरक्षित, एकदम महफूज। जी हाँ। और देखिए, ये सिर्फ कोई जादू या शक्ति का प्रदर्शन भर नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत गहरा प्रतीक है। किस तरह से? ये दिखाता है कि ईश्वर या कहें दैवीय शक्ति अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो किसी भी स्थापित सत्ता से, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उससे भी टकरा सकती है। अच्छा। तो यहाँ गोवर्धन पर्वत सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं रह जाता, वो ईश्वर के अटूट संरक्षण का, उनके भरोसे का, उनकी करुणा का प्रतीक बन जाता है। जब इंद्र ने ये सब देखा, 7 दिन की उनकी विनाश लीला के बाद भी सब सुरक्षित, और एक बालक पहाड़ उठाए खड़ा है। हाँ, तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया। स्रोत कहता है उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। जी, उन्हें समझ आया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं नारायण है, परम शक्ति। और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। और कृष्ण का जवाब क्या था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कृष्ण का उत्तर ही इस कहानी का सार है एक तरह से। उन्होंने समझाया कि देखिए, सच्चा देवता वो नहीं जो डराकर दंड के भय से अपनी पूजा करवाए, बल्कि सच्चा देवता वो है जो बिना किसी शर्त के, प्रेम से, करुणा से अपने आश्रितों की रक्षा करे। मतलब शक्ति बनाम सेवा की बात। बिल्कुल, भय बनाम प्रेम, ये देवत्व की प्रकृति पर ही एक बहुत गहरी टिप्पणी है। तो इस पूरी चर्चा से हमारे स्रोत के आधार पर मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली बात तो यही कि गोवर्धन पर्वत भक्तों के लिए सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, वो श्री कृष्ण की सुरक्षा की छाया बना। सही। दूसरी कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी ताकत से, यहाँ तक कि देवताओं के अहंकार से भी टकरा सकते हैं। और तीसरी कि अहंकार, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, सच्ची आस्था और भरोसे के सामने टिक नहीं सकता। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, एक गहरा सवाल छोड़ जाती है ये कहानी कि सच्ची दिव्यता आखिर है किसमें? क्या वो शक्ति के भव्य डरावने प्रदर्शन में है, जैसा इंद्र ने करने की कोशिश की, या फिर वो निस्वार्थ संरक्षण में,
करुणा में बसती है, जैसा कृष्ण ने कर दिखाया। ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है मुझे लगता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि हम अपने जीवन में असल में किसे पूछते हैं, किसका सम्मान करते हैं, ताकत का या करुणा का, संरक्षण का।